नमस्कार दोस्तों श्री कृष्ण और चौथ की कथा। दोस्तों इसके ऊपर हमारी स्टोरी है। चलिए दोस्तों समय न व्यतीत करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार अर्जुन नीलगिरी में तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय कुछ न कुछ विघ्न आता रहता है। अर्जुन उसे दूर करने के लिए यहाँ नहीं है, इसके लिए कोई उपाय होना चाहिए। यह सोचकर उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उनसे अपने कष्टों को छुटकारा पाने के लिए उनसे कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, एक बार पार्वती जी ने भी यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने बताया था कि करवा चौथ व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी बड़ी बाधाओं को दूर करता है, यह पितृदोष को भी दूर करता है। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले प्राचीन काल में धर्मपरायण ब्राह्मण के तपस्या से 7 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बेटी के बड़े होने पर उसकी शादी कर दी गई। कार्तिक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन थी, तो चंद्रोदय से पहले भूख लगने लगी। पहली बार व्रत करने से उसे कमजोरी भी आ गई। बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई, इसीलिए वो कोई उपाय सोचने लगे। उसने अपनी बहन से चंद्रोदय से पहले भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने क्या किया, मना कर दिया कि भोजन नहीं करना। भाइयों ने प्रेम पूर्वक पीपल के वृक्ष की आड़ में एक मसाल जलाई और कहा, देखो चांद निकल आया, उठो अर्घ दो और खाना खा लो। बहन ने उठकर चंद्रमा को अर्घ दिया और खाना खा लिया। खाना खाते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह रोने लगी। सौभाग्य से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से गुजर रही थी। उन्होंने रोने की आवाज सुनी और उनके पास गई और उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सारा हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय से पहले अन्न ग्रहण किया है, इसी कारण से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। यदि अपने मृत पति को पाना चाहती हो तो 12 महीने तक हर चौथ का व्रत करती रहो। करवा चौथ पर गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा की पूजा करो। चंद्रोदय के बाद अन्न जल ग्रहण करें तो आपके पति के प्राण वापस लौट आएंगे और वो जीवित हो जाएंगे। उस दिन से ब्राह्मण लड़की 12 महीने करवा चौथ के साथ करवा चौथ करती और करवा चौथ का व्रत रखती है। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा सुनते ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, यदि तुम इस प्रकार व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करोगी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से के कहे अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई। दोस्तों ये था श्री कृष्ण और चौथ की कथा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेटर लेके आएंगे, कुछ नया सुनाएंगे आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।